हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मार्केट्स में तो आप डेली देख रहे हैं, जब भी मार्केट ओपन होता है तभी हाई बना देता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है। बट मार्केट एक नया नया हाई बनाते जा रहा है और काफ़ी न्यूज़ आपने सुनी होगी मार्केट में, मार्केट क्रैश होने वाला है और ये बबल है, फट जाएगा, आप लोग सावधान रहिए, ये सब। लेकिन देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड की जर्नी में हैं तो ये सब के बाद आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। सेकंड थिंग, मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, नए लोग इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इतना पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है तो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए अकाउंट्स भी ओपन हो रहे हैं। मुझे भी काफ़ी क्वेरीज आती है, लेकिन वो क्वेरीज म्यूचुअल फंड अगर हम लेने के पहले अगर आए क्वेरीज तो अच्छा लगेगा। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज ऐसे थे, हमने फंड्स ऑलरेडी ले लिए, हमारे एसआईपी चल रही है या हमने लमसम करके रखा हुआ है और इसका आगे कितना पैसा मिलेगा। तो बहुत बार तो ये देखा कि तो पोर्टफोलियो सिर्फ स्मॉल कैप्स में कॉन्सेंट्रेटेड है या स्मॉल एंड मिड कैप्स में ये है, या पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए, या उसमें फिर थीमेटिक फंड्स या सेक्टरल फंड्स भी किसी किसी के हैं। तो वो मार्केट में कोई इन्फ्लुएंसर ने कुछ बोल दिया तो वो फंड ले लिया, ये फंड ले लिया, तो ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। आपको थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज लेना चाहिए और आपकी जिस जर्नी में आपको इस नॉलेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए, तभी आप ये जो मार्केट का शोर है उससे आप बचे रहोगे और आपकी जर्नी कंटिन्यू कर पाओगे। तो सबसे पहले थिंग है कि आप पहले तो आपका एक गोल फिक्स कर लो कि मुझे पैसा का जो इन्वेस्टमेंट मैं कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, करनी है। एक तो हो सकता है कि आपकी रिटायरमेंट के लिए चाहिए, या आपका कोई गोल होगा, बेटी की शादी है, या आपका हायर एजुकेशन है, आपका एक टारगेट कि मुझे 1 करोड़ रुपया बनाना है, मुझे करोड़पति बनना है, तो 1 करोड़ का जो टारगेट है उसको मुझे अचीव करना है। उसके बाद उस एक बार आपने गोल सेट कर लिया तो फिर आप सोच सकते हैं कि अच्छा यार, इसको मैं कैसे, सेकंड क्वेश्चन आता है इसको हम कैसे अचीव करें। जब आपने उसकी प्लानिंग की है, आपने सोचा कि मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू करूंगा, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में आपको मालूम रहना चाहिए कि यार मुझे कौन से फंड्स लेने हैं, फिर मुझे कितना रिटर्न्स मिलेगा और रिटर्न्स कैसे आता है। मार्केट जब ऊपर नीचे होता है तभी क्या होता है, रिटर्न्स पे किस तरह फर्क पड़ता है और मुझे कितने लंबे समय तक रहना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। करोड़पति कैलकुलेटर, अगर आपको करोड़ बनाना है, या आपका जो एक अमाउंट है, रिटायरमेंट प्लानर है, बहुत सारे कैलकुलेटर्स है। आप moneycontrol.com पे भी जा सकते हैं और ऑनलाइन गूगल में आपको मिल जाएंगे। आपका जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो म्यूचुअल फंड में, एक ये सोच के चलो कि उसमें एक रिस्क है कि आपका पैसा पूरा का पूरा भी डूब सकता है, तो वो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि ये रिस्क है। तो जब भी आप उसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपका जो सरप्लस, इन्वेस्टमेंट सरप्लस बोलते हैं, मतलब कि आपका जो सैलरी है उसमें से आपका जो खर्चा है वो सब निकालने का तो आपका कुछ पैसा बचता है। मतलब खर्चा इन द सेंस आपका घर का खर्चा, फिर आपका जो घूमना है वो है, सब कुछ है। तो वो खर्चा करने का तो आपका कुछ एक अमाउंट बचेगा, उसको ही आप इन्वेस्टमेंट करो, ताकि अगर वो अमाउंट डूब भी जाएगा ना तो आपकी जो लाइफस्टाइल है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो अभी एवरी फ्राइडे को आप मूवी के लिए जा रहे हो, ऐसा ना हो कि आप कि ये आपका जो पैसा डूबने के बाद आपको हो सकता है कि यार आप महीने में एक ही बार मूवी के जा रहे हो, तो उसको कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल पे इस इन्वेस्टमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये डूब भी जाएगा तो उतना आपके दिमाग में एक बात रहना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए अंदर आ जाइए। आपको रिस्क मालूम रहना चाहिए कि ये रिस्क, इस इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। अगर आपको रिस्क आप जानते हैं, आपको रिस्क समझ में आ रहा है, अगर मार्केट गिरेगा तो उस रात को आप अगर जाके शांति से सो रहे हो, आपको हलचल नहीं हो रही है, आपको एसिडिटी नहीं बढ़ रही है आपकी, आप शांति से बैठे हो, आपको लग रहा है यस मार्केट गिरेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, या अगर आपके दिमाग में बात है, आपको हिस्ट्री, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ना चाहिए, तो फिर आप इस मार्केट के लिए बने हो। अदरवाइज आप मार्केट के अंदर एंट्री मत लो। एक बार आपकी जर्नी शुरू हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है कि 8 से 12 महीने में आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। आपको 3 चीज़ों के बारे में आपको सोचना है इस जर्नी के बारे में, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी आप उस जर्नी में कहाँ पे हो, और अभी उस चीज़ को अगर आप जो आपका एक्सपेक्टेशन और आपका जो एक्चुअल है उसके बीच में कितना अंतर है, और उस अंतर को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये 3 चीज़ ही आपके हाथ के कंट्रोल के अंदर है। और उसके बाद क्या आता है कि आपके पास जो कंट्रोल के अंदर है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करो, लंबे समय तक मार्केट के अंदर रहो। रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है, रिटर्न्स कभी आपको 15% भी मिल सकता है, कभी आपको 12 भी मिल सकता है, कभी 9 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अगर आप कौन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। इवन इक्विटी की भी बात करें तो हो सकता है एक बार आपको 25% मिल जाए, दूसरे साल में 15 मिल जाए, तीसरे साल में 12 ही मिल जाए।
तो रिटर्न्स के बारे में आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं आप उनको कंट्रोल कीजिए। आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय तक रहना है और मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिए, वो भी विदाउट लोन लिए हुए। वही आपकी जर्नी को आपको सक्सेसफुल कर सकता है। और डिसिप्लिन वे में आपका एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, लमसम कोई एंट्री, लमसम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए आपके फंड्स के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं और कि आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, ताकि आपकी जर्नी में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएंगी कि मार्केट गिरेगा, मार्केट क्रैश होगा, ये सब बातें आपको फिर बॉदर नहीं करेंगी और आपकी जर्नी एक लंबे समय तक भी चलेगी और एक वेल्थ क्रिएशन होगी। जो आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आप SWP चालू करोगे उसके बाद भी आपका जो खर्चा निकलने के बाद ही आप अपने बच्चों के लिए एक तगड़ा अमाउंट छोड़ के चले जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भी वीडियोस ऐसे मैं लाता रहूँगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े मार्केट के अंदर। और आप क्वेरीज मुझे भेजती रहिए, मैं ट्राई करूँगा उनको जल्द से जल्द आंसर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।